कि फूल खिलें और फिर भंवरे न मंडराएं। क्या बात। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि शमा जली हो और परवाने ना उसका तवाफ किया हुआ। जिंदाबाद। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि कभी गुड़ को रख दिया हो किसी ने, फिर उस पे आकर के शहद की मक्खियों ने डेरा ना जमाया हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फूल खिले और भंवरे ना आए। और ऐसा भी नहीं हुआ कि शमा जले तो परवाने ना आए। और ऐसा भी नहीं होता कि हुजूर का जिक्र हो और दीवाने ना आए। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जिससे मोहब्बत करता है उसके जिक्र को तलाश करता है। बेशक आप बहुत ही अच्छे लोग हो, बहुत ही नेक हो, मगर एक नेकी आज से और अपनी जिंदगी में ऐड करो कि जब घर से निकला करो तब तौबा कर लिया करो। फिर आराम से जब घर आ जाओ तो शुक्र अदा किया करो। अपनी जिंदगियों में कुछ खुदा के लिए वक्त निकालो, कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट। अपनी जिंदगी में कामयाबी हर आदमी चाहता है, मगर वो ये चाहता है कि मैं कोई शॉर्टकट में कामयाब हो जाऊं, किसी ऐसे मजार पे चला जाऊं जहां एकदम मुझे कामयाबी मिल जाए, या किसी एक ऐसे मियाँ से मिल लूं जो मुझे एक तावीज लिख के दे और बस। ये सब हो ही नहीं सकता, ये सब इसका मैं मुमकिन नहीं। ये बरकतें अपनी जगह है, मगर सवाल का जवाब ये है कि अगर यही सब कुछ है तो फिर ये दीन क्यों है, कुरान क्यों है, ये हदीस क्यों है। याद रखो, अल्लाह के वलियों का फैज तब तक नहीं मिल सकता जब तक उनकी बातों पे बंदा अमल नहीं करेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हमारे काफी लोग हैं तो सुभान अल्लाह कह लेते हो आप, वैसे सीख गए हो नहीं तो सुभान अल्लाह कह के दिखाओ। माशाअल्लाह, मतलब कहने से कहते हो, अभी सेल्फ स्टार्ट नहीं हुआ। आप जरा एक मर्तबा ये समझ के कहो कि ये जबान पे तो हल्का है। आपको लग रहा होगा ना, इन मौलाना ने कह दिया, इन्होंने कह दिया, इन्होंने, मगर याद रखना मेरे आका फरमाते हैं ये सुभान अल्लाह जो है ना, ये जबान पे हल्का है, मगर जब तोला जाएगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। मीजान पे भारी हो जाएगा। और ये जहां आप बैठे ना, ये कल को ये जमीन, इस बराबर वाली जमीन पे प्राउड फील करेगी। इस पे आकर के वो पड़ोसी जमीन से कहेगी कि कल मेरे ऊपर ऐसा बंदा गुजरा था, बैठा था, जिसने अल्लाह का मेरे ऊपर जिक्र किया था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्लाह के शुक्र का तरीका एक ये भी है कि अगर अल्लाह ने तुझे गाड़ी दी है, कार दी है, बाइक दी है, तो सिर्फ शुक्र से काम नहीं चलेगा। जब नमाज का टाइम हो तो तेरे पास एक मुसल्ला होना चाहिए। पानी मुयस्सर ना हो तो तू तयम्मुम कर ले, मगर नमाज अपनी जाया, नमाज अपनी कज़ा ना होने दे। और फिर देख, जब तू इस तरह से जिंदगी गुजारेगा तो मेरे सरकार ने फरमाया जहां जहां बंदा इबादत करेगा वो जगह कयामत के दिन उसके लिए गवाही देगी, यहाँ सजदा हुआ था। अब बता, जब तू जाएगा तो कहां कहां से आवाजें आएंगी, कौन कौन सी जमीन। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए आइए, आप अंदर आ जाइए, तशरीफ ले आइए, अंदर आ जाइए, आ जाइए। हाँ ठीक है बेटे, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। ये देखो, अच्छे बच्चों की पहचान। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के बुजुर्ग इंसान की ताजीम की, उसने ऐसा किया जैसे उसने मुझ मोहम्मद की ताजीम की हो। सुभान अल्लाह। बड़ों को अपनी इज्जत दो, अल्लाह आपको इज्जत देगा। तो इंशाअल्लाह अब सुभान अल्लाह वगैरह कहेंगे। तो मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा था, उसके बाद तकरीर करूंगा। मेरे बाद आपको जनाब सरफराज चिश्ती साहब से आपने सुनना है, फूलपुरी से, वो उनकी कमेटी वालों की तरतीब है। मैं आप कहो तो 2-3 शेर मैं पढ़ दूं। ऐसे फिर तो आप देखो, थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। मुस्कुराने से एक तो दिल साफ होता है। हाँ,
हाँ, गंदे दिल का आदमी मुस्कुराता नहीं, जिसका दिल साफ होता है ना उसका चेहरा भी अल्लाह साफ कर देता है। अच्छा आप देखो वो चेहरे जो मुस्कुराते हों, चाहे वो हुस्न न हो उसके अंदर, वो फेयर ना हो उनका कलर, काला कलर भी हो, मगर मुस्कुराने वाले लोगों के चेहरे पे रौनक रहती है। और ये जो मुस्कुराते नहीं, कितने भी गोरे हों मनहूस लगते हैं, इनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता जो लोग नहीं मुस्कुराते, और जो मुस्कुराते हैं उनके आगे पीछे मेले लगे रहते हैं। आजकल वो मोबाइल बहुत चल रहा है जिस मोबाइल में फिल्टर लगे हों, मोटी नाक को छोटा करने वाला फिल्टर है ना, वो बड़ा मोबाइल आजकल रनिंग में है, बड़े बिकते हैं, जिसमें चेहरे के दाग धब्बे भी मिट जाएं, इंसान फकीर हो सुल्तान नजर आए, और उसमें ऐसे देखेगा कैसा लग रहा हूँ, स्टेटस पे लगाएगा, हाँ आई एम इन इधर, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अरे तो तुम कहाँ हो, तो इससे किसी को क्या फायदा नुकसान होने वाला है भाई, क्यों बता रहे हो। मगर ये बेवकूफी है, इंसान अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहता फिल्टर से, मगर फिल्टर नहीं बनाता, वो तो एक धोखा है। औरतें मेरी मैंने सुन रही होंगी, न जाने लाखों अरबों रुपया खर्च होता है इस पर, कॉस्मेटिक पर, कि इंसान औरतें खूबसूरत बनने के लिए कितने क्रीम लगाती हैं, मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी चेहरे की खूबसूरती किसी भी क्रीम से नहीं आ सकती, कोई फेस वॉश इंसान के चेहरे को हुस्न हसीन नहीं बना सकता। अगर ऐसा हुस्न होता तो जो पार्लर वाले हैं उनसे ज्यादा तो हसीन कोई होता ही नहीं, वो तो दिन रात क्रीमों में ही रहते हैं। अगर ऐसा होता तो वेस्ट इंडीज के लोग खूबसूरत होते, क्रीम पाउडर से बंदा खूबसूरत नहीं होता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है इंसान के चेहरे में स्मार्ट खूबसूरती तब आती है उसके चेहरे में 126 मसल्स हैं, रगें, ये जब एक्टिव होती हैं उसी वक्त जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। सुभान मालूम है कितनी कैसी सुन्नत, एक सहाबिया इतना मुस्कुराती थी कि औरतों ने तो उससे कहा, औरतें तुझे पागल कहने लगी, तू इतना क्यों मुस्कुराती है। उसने कहा मुझे औरतों से क्या मतलब है, मैंने तो अपने सरकार को मुस्कुराते देखा है। सुभान एक हुजूर कितना मुस्कुराते हैं। अगर आप अपनी बीबी के सामने जाके मुस्कुराइए, इंशाल्लाह झगड़ा नहीं होगा, तलाक की नौबत नहीं आएगी, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। बीबियों की वजह से लोग आजकल अपनी जान तक दे देते हैं। बीबी तो छोड़ो, फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, फिर क्या हुआ, फिर उससे थोड़ी देर चैटिंग हुई, फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर इजहार मोहब्बत भी हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर उसने मोबाइल में मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि दिल टूट गया और जान दे दी गई, मौत आ गई। ओए जाहिल, तूने इस बात को समझा ही नहीं कि वो तेरी सगी कभी थी नहीं, वो तो तुझे लूटना चाहती थी, वो तो एक आवारा प्यार था, वो तू जहां मोहब्बत ढूंढ रहा था वहां तो मोहब्बत है ही नहीं, तू अंधा हो गया था, जवानी ने तुझे अंधा कर दिया। वरना जो मोहब्बत अल्लाह ने तेरी बहन के अंदर रखी है वो दुनिया की किसी दूसरी औरत के अंदर हो ही नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर। तूने अपनी माँ की मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा, तू जिन्हें कॉल करता है वो तेरी कॉल नहीं उठाती, तो उससे तो तेरा दिल टूट गया। कभी ऐसे ही कॉल अपनी सगी बहन को करके देखना, फिर उसका दिल कितना खुश हो जाएगा। इधर देखो, ये क्या है, ये जान देने की इतनी तुम्हारी सस्ती जान है, इधर छिड़क रहे हो, उधर छिड़क रहे हो, इससे दे रहे हो, उससे दे रहे हो, इससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, इससे प्यार, उससे प्यार। बेवकूफी है, हिमाकत है। सुनो, ये पूरी दुनिया का बता रहा हूं, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में लव मैरिज 90% यहूदियों की, ईसाइयों की, मुसलमानों की, बुद्धिस्ट की, जैनी की, पारसियों में 90% तलाक होती है, रिश्ता नहीं चलता। मोहब्बत वाला, मोहब्बत वो खराब चीज है जो नौजवान कर रहे हैं, जो इंसान को मिल जाए मोहब्बत तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। मैं कहता हूं ऐसी जगह मोहब्बत ना करो जिससे दुपट्टे का पल्लू ना संभाला हो, वो तेरे दिल की कदर क्या जानेगा। मोहब्बत करनी है तो उससे कर, ऐसी जगह न कर मिले तब भी बर्बाद हो जाए, न मिले तब भी बर्बाद हो जाए। मोहब्बत करनी है तो आमना के लाल से कर, के मिल जाए तो बिलाल हबशी बना दे, न मिले तो वैसे करनी बना दे। मिल जाए तो बिलाले, न मिले तो वैसे। ये मोहब्बतें नहीं है मेरे भाई, ये तेरे
जिस्म की जवानी की जिस्म की तकाजे हैं जिसको तूने मोहब्बत का नाम दिया है। मोहब्बत ये नहीं होती, मोहब्बत किसी को रुस्वा नहीं करती, खानदानों की इज्जत खत्म नहीं करती, इश्क किसी को बर्बाद नहीं करता। वो तो गालिब था, इसने अपनी बेवकूफी से कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, वरना हम भी आदमी थे। इकबाल ने जब ये कहा ना गालिब ने, तो बरेली से आवाज आई, ओ गालिब जब तू इश्क जानता नहीं तो इश्क के बारे में बात क्यों करता है। मेरे इमाम ने कहा इश्क निकम्मा नहीं करता, अगर निकम्मे के हो जाए तो करामत बना देता है, निकम्मे को सुल्तान बनाता है। इश्क गालिब, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली वाले ने कहा नहीं नहीं, इश्क की तारीफ ये नहीं है, इश्क की तारीफ तो ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो आप लोग जरा सुभान अल्लाह वगैरह बोलते रहो। अच्छा, जिन लोगों को लगता हो कि हाथ वो खोल देंगे तो नमूनिया उन्हें नहीं होगा, वो जरा हाथ खोल के सुभान अल्लाह कह दें। जिन लोगों को लगता हो कि सेहत के लिए बहुत जरूरी है, हाथ तो बिल्कुल बांधे रहे ऐसे। मेरे हिसाब से तो यहाँ थोड़ा बैंड बैंड इधर उधर लगवा ले ताकि बिल्कुल हवा ना जाए। मुस्कुरा के जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हल्का सा भाई माइक का इसका आवाज बढ़ाओ। ये हमारे भाइयों ने, मैंने इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझसे 50 किलोमीटर दूर से तकरीर सुनने आए हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर अता फरमाए। मोहब्बतों का कोई क्या बदला देगा सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही देगा। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये मिसरा मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, पढ़ो तो मेरे भाई। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। तुझे मुझे मेरे साथ पढ़ो ना। तुझे मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर। वो मिसरा तो याद हो गया होगा ना। पीछे वाले लोग आप भी पढ़ो जरा, आपको भी थोड़ा माहौल बेहतर लगेगा, आपको दिल भी अच्छा बदलेगा। पढ़ो। तेरे दिल तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। एक बार जरा आवाज बुलंद करो, जरा मुझ तक आनी चाहिए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मरना जाए। क्या? तेरे दर की एक बार और पढ़ लो। तेरे दर की और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। तेरा शहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्ने गौसुल वरा उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत की आरज़ू में बच्चों पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार शर्म छोड़ो बच्चों पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए कांधों पे मुस्तफा को पढ़ो जो पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार सरकार की नजर का ये हाल है उमर का सरकार की नजर का ये हाल है उमर का वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए वो जिधर से गुजरे अरे भाई पढ़ो मेरे साथ पढ़ो वो जिधर गुजरे शैतान जिसे जाना हो मदीने मेरे साथ तू गुनगुनाए पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार वो आवाज तो बढ़ाए तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के भी गुलाम है ना, सहाबा के गुलाम हैं सब लोग और अहले बैत के भी आशिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों से खुल के प्यार करते हैं। शेर सुने, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे तहन लगा दे। क्या बात है, बहुत खूब। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे तहन लगा दे फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ लाए। अच्छा एक साहब नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं। एक साहब हैं वो पीछे बैठे हैं ऐसे हाथ रखे हुए, वो नहीं बोल रहे हैं। आप पढ़े तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। अच्छा हमारी बहनें आजकल बेचारी बड़े काम धंधा है उनको, नमाज नहीं पढ़ पाती है ना, हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती बेचारी, काम इतना कर रहता है बेचारी को। सुबह उठती हैं फिर नाश्ता बनाएंगी, बर्तन धोएंगी, फिर दोपहर खाना, फिर बर्तन धोएंगी दोपहर के, शाम का खाना बनाएंगी
और फिर झाड़ू लगाएंगी, 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, नमाज नहीं पढ़ पाती। ऐसी मेरी बहनों की नजर है ये शेर। अल्लाह करे कोई मेरी बहन सुन रही हो तो बदल जाए। बेटी वो मुस्तफा की क्या बात है, बहुत खूब। कितनी अजीम तर है, क्या बात है, वाह वाह। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, और फजर में उठाए तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। एक शेर और पढ़ता हूं, बस आखिरी शेर है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, अब हिंदी मुसलमान है, कौन है? हिंदी, इंडियन हिंदी, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, और ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, ख्वाजा तो लगाए, तेरे दर की आरज़ू में पढ़ो ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। और जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब उम्मीदें सारी टूट जाएं और जब कोई ऑप्शन, तो फिर क्या करे बंदा? मुसलमान का कभी ऑप्शन खत्म नहीं होता। जो बिलीवर है, जो मानता है अल्लाह को, तो जब उसको लगे अब खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर ये शेर सुने। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए, ये मसले में सर झुकाए, हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो जमीन ना लिखाए, वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। माशाअल्लाह, बैठे, बड़ी मेहरबानी आपकी। तकरीर में शुरू कर रहा हूं। कुछ लोग बेचारे इतने गरीब हैं कि पैसा कमा के मर जाते हैं। ऐसे गरीब देखे हैं आप? मैंने देखे हैं, कुछ ना कर पाए, सांप बन के बैठे रहे पैसे पर, न अपने आप खर्च किया, न बच्चों को खर्च करने दिया, और इनके मरने के बाद वो पैसा इनके लिए जाने बबाल बन गया। ईगो कम करें भाई, आवाज साफ करें। ठीक, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि देखो, अगर आप पे हज फर्ज हो गया ना, तो मदीना चले जाओ, मदीना चले जाओ। मदीना जाने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं है, फिर आपका वो किस चीज की जरूरत है? पहले नियत की जरूरत है।
अब आदमी ने नियत ही नहीं बनाई तो मदीने से यही कहता रहेगा बुलावा नहीं आया, और कई बीघा ज़मीन भी लिखवा ली, खूब अच्छा घर भी बना लिया, बैंक में अच्छी खासी पैसे भी जमा हैं, मगर जैसी मदीने की बात आएगी तो कहेगा बुलावा नहीं आया है। तो टेलीफोन आएगा तेरे पास, क्या मतलब कि भाई आजा, तेरे बगैर काबे में दिल नहीं लग रहा है, आजा, तेरे बगैर सूना सूना सफ़ा मरवा लग रहा है, तेरे बगैर मिना में रौनक कोई नहीं। भाई पागल हो क्या, दिमाग ख़राब है? सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, ये जो कहते हैं ना मदीने जाऊंगा इतने दिन मेरा काम खराब होगा, पागल हैं ये, जाहिल हैं। मदीने जाके काम खराब नहीं होता, मदीने वाले के हाथ में सारे लोगों के काम है। देखो एक बीमारी आजकल नई चली है मोबाइल की, ये कुछ जमाने से है, इसकी बीमार इस कदर हैं कि मैं मिंबर पे भी इसके बीमार देखता हूँ। कुछ लोग ऐसे बीमार होते हैं कि वो मिंबर रसूल पे बैठ जाते हैं, फिर भी उनकी बीमारी वाली आदत, मिंबर पे भी बैठ के मोबाइल में कुछ ना कुछ, फेसबुक, ये मोबाइल में ये यहाँ पर चल रहा है लाइव बिल्कुल मेरे सामने, फिर भी मिंबर पे बैठ के देख रहे होते हैं कि कैमरे में कैसा लग रहा हूं, यानी मैं कहां बैठा हूं देख तो लूं। अबे जहां बैठे वहीं बैठो यार, उसमें क्या है? ऐसे बेवकूफ आपको नजर आए तो बस ये सोच के नजरअंदाज कर दिया को मेरी तरह बेवकूफ हो गया ये। अगर ये अक्लमंद होता तो हुजूर की बातों पे ध्यान देता, मोबाइल पे ध्यान न देता। अगर इसका दिमाग काम कर रहा होता, ठीक ठाक होता। ये एबनॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन नहीं है। नॉर्मल इंसान को पता होता है फायदे की बातें कहां सुनने में आ रही हैं और किस में सवाब मिलेगा। ठीक है, मोबाइल को निकालो, इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां, बड़े बड़ी बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस सारी मोबाइल की वजह से लोगों को हो रहा है। चूंकि शुगर का लेवल कम कैसे होता है? जब इंसान आपस में बातचीत करता है, फरत होती है तबीयत। ये बीपी कैसे नॉर्मल होता है? जब आदमी आदमी से मिलता है, बातचीत करता है। अब तो चार दोस्त आपस में बैठे हैं, फिर भी मिले भी नहीं, मिलके भी नहीं मिले, मोबाइल ही देख रहे हैं एक दूसरे का। ये बीमारी है, इससे निकलो। अल्लाह की तुम्हारी जिंदगी दी है, तुम्हारा मोबाइल का डेटा एक बार खर्च हो जाए तो 30 रुपए का, 35 रुपए का 1 GB 2 GB खरीद लोगे। मगर 1 घंटा उन लोगों से पूछो जो अस्पतालों में हैं और उनसे वो कह रहे हैं 10 मिनट की वो जिंदगी जो हमारी पीछे गुजरी, डॉक्टर कह रहा है नहीं नहीं, अब वो तुम्हारा बाप पे 1 करोड़ रुपया ले लो, 10 करोड़ ले लो, डॉक्टर साहब किसी भी तरीके से मेरे बाप से मेरी बातचीत करा दो। नहीं 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 नहीं, अब नहीं बोल सकता। उसको फालिज हो गया है, उसकी जबान पे भी फालिज गिरा है। वो कह रहा है बाप ये मेरे 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे हाथ में है, मेरा बेटा अकेला था, एक्सीडेंट होके वेंटिलेटर पे है, क्या आप मेरी बात करा दो? नहीं नहीं नहीं, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड भी मैं बात नहीं करा सकता, क्योंकि जब बात करने का वक्त था तब बात की नहीं। समझ रहे हो? आपकी जिंदगी के 10 मिनट जो आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बर्बाद किए, पूरी दुनिया मिलके भी आपकी जिंदगी में 10 मिनट ऐड नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फास्ट फॉरवर्ड बात है, ठीक से सुनना, गौर करना। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, गाफिल। बड़े बड़े शहंशाहों के महल देखो, उनकी मीनारें देखो, उनकी खूबसूरती देखो, उनका बनावा बेहतरीन शाहकार देखो, उसमें कलाकारियां देखो, उसके थम देखो, उसके मीनारे देखो, उसका दालान देखो, बेहतरीन ये सब देखो, और उसके बाद उसके बनाने वाले की खबर ढूंढो, नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो उसको ये ठिकाने लगा कि दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इंसान की उम्र बढ़ती है तो 2 चीजों की हविस बढ़ती है। हुजूर फरमाते हैं 2 चीजों की ख्वाहिश बढ़ती है। इंसान बूढ़ा होता है, ये 2 चीजें जवान होने लगती हैं। एक तो पैसा कमाने की चाहत,
पैसा पैसा पैसा। दूसरा फरमाते हैं जीने की तमन्ना, और जीऊंगा, और ये डॉक्टर वो डॉक्टर मेरा ये चेक करो वो चेक करो। मेरी 60 साल उम्र है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, 60 साल उम्र है, फिर मेरा शुगर बहुत है। ओए मेरे भाई तुझे सोचना चाहिए था। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 70 व 60 बैना, ये दोनों के दरमियान में होंगी, 70 और 60, 60 और 70 के दरमियान में मेरी उम्मत की उम्र होगी, अक्सर, ज्यादातर, अक्सर, मगर अब तो उससे भी कम। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफ तालमून। अगर कुरान सुन के आपके दिल पे असर नहीं होता ना, खुदा की कसम तौबा कर लो, फिर दिल बर्बाद हो गए। फिर अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। बात वही है, बस फिर सुम्मा के इजाफे के बाद इसी बात को रिपीट किया गया है, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। पहले क्या फरमा रहा है? कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। बात वही है, बस सुम्मा के इजाफे के साथ, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। अल्लाह ने सुम्मा फरमाया। सैयदना मौला अली से पूछा गया इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ने एक बात को 2 मरतबा फरमाया। अल्लाह की इस बात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली फरमाते हैं इसका मतलब यह है एक बार कब्र में हिसाब दोगे, एक बार हशर में। नहीं समझे आप बात को? 2 मरतबा हिसाब दोगे। अच्छा आज तक कभी आपने देखा आदमी मरने वाला था, बेनमाजी था, मौत ने आकर के कहा कर मरने वाला है नौजवान, तौबा कर ले, बेनमाजी मरेगा, जहन्नम में जाएगा, कभी कहा? देखो आप में से जिसे बहुत ज्यादा जरूरी कोई काम हो ना तो वो महफिल में ना आया करो, क्योंकि यहाँ उन लोगों के लिए एंट्री है जो हुजूर की कुछ बातें सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे गधों के लिए कोई एंट्री नहीं है जो जब चाहे उठ के खड़े हो जाएं, जब चाहे चले जाएं। ऐसे लोगों के लिए कोई एंट्री यहाँ, ये हुजूर की महफिल है, कोई आम महफिल नहीं है। यहाँ जिंदगी बदलती है और जिंदगी यूं ही नहीं बदलती, किसी आवारा की जिंदगी नहीं बदलती, ठीक है? किसी ऐसे आदमी की जिंदगी अल्लाह नहीं बदलता जिसे खुद बदलने की सोच ना हो। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, मुझे एक एक आदमी पे मेरी नजर है। अभी एक साहब इधर से उठ के गए, एक इधर से उठ और 2 पीछे से उठ। कोई और साहब जाना चाहते हो तो जल्दी जाए, फिर तकरीब आदमी शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे 10 आदमी 2 बस खाली, मगर सुनने वाले होने चाहिए। ये भीड़ भाड़ नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिसको यही पता नहीं मैं बात क्या कर रहा हूं। बोलो आप ये बताओ कि जब आप बंदा बात सुनने के लिए तैयार नहीं तो वो मानेगा क्या, है ना? और कोई साहब ज्यादा जरूरी काम वाले लोग हैं, हम तो फारिग लोग हैं, हमारी तो कोई हैसियत औकात नहीं, मैं तो बेकार लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं। मैं तो दुनिया का सबसे घटिया इंसान आपके सामने बैठा है, मैं तो ये बात कह रहा हूँ। मगर मेरे जैसा कोई आदमी हो, कोई यहाँ ऐसा आदमी हो जिसे ज्यादा काम हो, मैं तो खैर फारिग आदमी हूँ, कोई काम धंधा नहीं मुझे, तो कोई जाना चाहता हो तो चले जाए। बीच में से कोई उठेगा तो तकलीफ होगी। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जुमा बता रहा हूँ और बंदा उठ के जा रहा है, क्या मैं तकरीर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ? भाई आपको बात समझ नहीं आ रही मेरी? जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो। तो फिर आ रही है तो जो उठ के जा रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। क्यों? क्योंकि हजरत अनस इब्ने मालिक, हजरत सैयदना इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। फिर जब हदीस पूरी हो गई तो शागिर्द ने पूछा क्या हुआ? कि मेरे कुर्ते को हटाओ। कुर्ता हटाया तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था और 7वीं जगह काटने वाला था। कहा हुजूर आपने बताया क्यों नहीं? रोने लगे, कह लगे मेरे सरकार की मैं हदीस पढ़ रहा था तो दिल ने ये गवारा न किया, मैंने सोचा जान चली जाए मगर ईमान, ये हुजूर की हदीस पूरी करनी। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको मेरे भाई कहते हैं मोहब्बत। ये इसे फॉर्मेलिटी निभाने से न तो कोई फायदा होता है और न कुछ होता है इससे, है ना?
अल्लाह आपको इजाजत दे। उम्मीद रखता हूं अब कोई ऐसा आदमी होगा तो वो मेरा भाई चला गया होगा। अब अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं जो सुनने आए हैं। आप अच्छे हैं, अल्लाह बरकत दे आपको। मैं आपसे अर्ज करता हूं, आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा, चाहे वो पीर हो, चाहे मुरीद हो, औरत हो, मर्द हो, शहंशाह हो, फकीर हो, अगर बेनमाजी है, हुजूर फरमाते हैं जलील होके मरेगा। इतना जलील कि 7 समंदरों का पानी भी पिएगा तो उसकी प्यास, जल्दी बोलो, उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी। और जब वो मर के उठेगा कयामत के दिन तो फरमाते हैं मुसलमानों के साथ नहीं, वो फिरौन के साथ, नमरूद के साथ उस लिस्ट में, उस सफों में खड़ा होगा जहां दुश्मनाने खुदा अबू जहल, उतबा और शैबा जैसे दुश्मनाने खुदा खड़े हैं, वहां खड़ा होगा। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने कहा कि तौबा कर ले वरना मर जाएगा, और बेनमाजी मरेगा तो कभी कहा, बोलो कभी कहा, बेनमाजी से कभी कहा नहीं कहा। मौत ने कभी किसी ऐसे आदमी से कहा जो सूद खाता है, हालांकि सूद खाने वाला जो है कयामत के दिन उसका तोंद बड़ी होगी, तोंद के बल बैठेगा, तोंद के बल गिरेगा, गिरेगा खड़ा होगा, उसकी तोंद उसका तवाजुन बिगाड़ देगी, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। एक पूरे मैदान में यही लोग होंगे, अहले मैशे पूछेंगे ये कौन है जिनकी तोंदें इनको खड़ा नहीं होने दे रही है। फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो दुनिया में सूद का कारोबार करते थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सूद का एक पैसा खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बदतर काम है। मगर आज तक मौत ने किसी सूद वाले से नहीं कहा कि तू मरने वाला है, तौबा कर ले। आज तक ना तो सूद खाने वाले से मौत ने कहा, न कभी कहा किसी ऐसे आदमी से जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है कि बदतमीजी करने वाले जब ये माँ बाप नहीं होंगे तो रोया करेगा, माँ बाप का बदतमीजी करने वाला जहन्नमी है। और कभी मौत ने नहीं कहा होगा तू तौबा कर ले, मगर नहीं, कभी बदनगाही करने वाले से मौत ने कहा कि ये गंदी तस्वीरें, वीडियो, ये सब देखने वाले, हालांकि जितनी वीडियो आपने अपनी पूरी जिंदगी में देखी है, एक एक वीडियो के बारे में अल्लाह को खबर है। एक एक वीडियो का खबर है। समंदर के अंदर पत्ता जब गिरता है, समंदर के अंदर एक पेड़ है जो कि अभी 12 किलोमीटर लंबा जंगल निकला है समंदर के अंदर, उसके नीचे जो पेड़ है उसका जो पत्ता गिरता है उस पत्ते को भी अल्लाह जानता है। चूंटी जब काले पहाड़ में काली चूंटी चलती है उसके पांव का जो निशान छोड़ती है उसे भी अल्लाह जानता है। मगर आज तक मौत ने कभी कहा। अब सुनो, गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा दोहराओ, अपने मोबाइलों में ये टाइपिंग करके लिख लेना ताकि तुमको अल्लाह से खौफ आए। ये अपने घरों में लिख देना, अपनी गाड़ियों में, अपनी टेम्पू के पीछे, अपनी टिर्री कोई चलाता हो उसके पीछे बड़े बड़े लफ्जों में लिख दो। और ये गौसुल आजम का फरमान, फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे, उसी में जीना शुरू कर दे। अगर तू बेनमाजी है तो बेनमाजी मर जाएगा, तुझे मौत हाल बदलने की मोहलत मौत तुझे नहीं देगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, 22 साल का नौजवान फिल्म देख रहा है, फिल्म देखते देखते उसने बाहर निकला, मूवी उसकी पूरी हुई, मोबाइल उसने अपने कानों में लगाई लीड, मोबाइल में गाना प्ले किया और मुंह में गुटखा डाला। 6 ऐप्स हैं उसके, बेहतरीन नौजवान है, देखते हैं लोग, देखते रह जाते हैं। 22 साल का जवान तेजी के साथ बाइक चला रहा है, अचानक घबराहट पैदा हुई, दिल का दौरा, इतना साइलेंट अटैक था कि बाइक तक रोकने की उसको मोहलत नहीं मिली, ऐसे ही गिर गई बाइक। वो बाद में, पहले वो गिरा, बाइक बाद में गिरी, ना बाइक रोक सका, ना उसको मौत ने इतनी मोहलत दी कि गाना रोक लेता, वहीं गिरा, उसका चेहरा रोड की कंकरियों से फट गया, पूरा चेहरा ऐसा देखने के लायक रहा ही नहीं और पड़ा है। आप यहां से 200-250 किलोमीटर सफर करो, कोई ना कोई एक
एक्सीडेंट आपको मिल जाएगा, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। मगर मेरे भाई वो एकदम गिर गया और उसके बाद वो पोस्टमार्टम हाउस में कपड़े उतार दिए जाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत। जब इस तरह की मौत होती है तो उसके बाद पहले छेनी हथौड़ी थी उनके हाथों में होती थी, वो ऐसे करके यहां लगा के इसको फाड़ते थे हथौड़ी मार के। अब ये नहीं करते, उनके पास ग्लाइंडर है, वो अपडेट हो गए, ये पूरा लगाते कर से पूरा उतार देते हैं ये हिस्सा, फिर यहां से डालते हैं और पूरा यहां से कर से फाड़ देते हैं और ये फाड़ के जो भी उनको ऑर्गन निकालना होता है निकालते हैं और फिर यहां पे मोटी सुई दाखिल करके ऐसे इसमें कट करके इसमें जो है वो उसमें बहुत मुश्किल से टांके लगाते हैं और वो भी बड़े बेतरतीब जैसे लगाते हैं इधर उधर। उसके बाद ये पूरा फटावा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये पूरा फटावा, और यहां उसको वो लगाते हैं मोटी सी खाल में ऐसे सुइया। और मैंने अपने एक जवान आदमी को मैंने देखा था, अपने 22 साल के पड़ोसी को, मैंने उसका सर उठाया गुस्ल देने के लिए तो उसकी मेरी उंगली उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी, आंखों से मेरे आंसू। तो एक साहब बोले क्या सैयद साहब आपको मौत से डर लगता है? मैंने कहा नहीं मौत से नहीं डर लग रहा है। मेरे आका फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला तो गस्साल से वो कहता है ओ मुझे दफन करने वाले, ओ मुझे गुस्ल देने वाले, जरा आराम से मेरे हाथ को उठा, तुझे नरमी करनी चाहिए चूंकि तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तकलीफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे को लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे अपने कांधे पे उठा के कब्रिस्तान तक ले जाने वालों जरा हल्के हल्के चलो, तुम्हारे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी माँ अब मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूँ, अल्लाह के फजल से तुझे देखने का दिल करता है मेरी माँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई मेरे बेटे ईसा ना। जब रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। मैं बस इस वजह से मैंने उससे कहा रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। बस अपने महबूब के सदके से वो मौत देना कि जब मैं रब की बारगाह में जाऊं, तेरी बारगाह में आऊं तो मुझे तू बख्श दे। वो नौजवान अपने घर आई, लाश, माँ रोई, है मेरे बच्चे, बहनें रोई, है मेरे बेटे, मेरे भाई, बाप कह रहा है मेरी मगर सब नहीं कह रहे हैं, सब नहीं रो रहे हैं। कोई कह रहा है जल्दी चलो मेरी दुकान बंद है, कोई पड़ोसी कह रहे हैं कब तक रखोगे, ओए 22 साल का जवान है थोड़ी देर तो रह लेता, मगर नहीं नहीं नहीं, कड़ियल जवान की लाश जब उठी तो सब नहीं रोए, सिर्फ घर वाले चीखते रह गए और फिर जाकर के दफन कर दिया और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी, दोस्तों ने मिट्टी डाली, भाइयों ने डाली और सारे के सारे मिट्टी डाल रहे हैं। मतलब यहीं तक मामला था। अब जब वापस चले वो कहता है मुर्दा वो मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता, न कोई दोस्त रुके न कोई भाई रुके, बल्कि वो कब्र नई नई बड़ी लोगों को याद आती है। 1-2 हफ्ता गुजरता है वो कब्रें पुरानी हो जाती हैं। मेरे आका फरमाते हैं मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें बताता कि कब्र कितनी अंधेरी चीज है। एक बड़े आदमी को एक बड़े जिम्मेदार की कब्र खोदी गई, देखा तो अंदर जो है ना, अंदर देखा तो इतने मोटे मोटे बिच्छू, चलो उसको बंद कर दिया गया, ठीक है बिच्छू हो सकते। दूसरी कब्र खोदी गई तो फिर अंदर भी बिच्छू हैं, उसके बाद उनको बंद कर दिया गया। फिर तीसरी कब्र खोदी गई तो वहां भी बिच्छू हैं। कौन अल्लाह के अज़ाब से भाग सकता है? अब जब ये मामला है तो हातिफ़े गैब से आवाज आ रही है ये दुनिया के एतबार से बिच्छू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, ये इस पर मुसल्लत होकर के रहेंगे। मैं चाहता हूं, कौन सी कब्र चाहते हो नौजवानों, कौन सी कब्र चाहते हो? अरा बिन हज़रमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी है, अनस इब्ने मालिक ने उनकी कब्र बनाई और कब्र बनाने के बाद निकले तो लोगों ने कहा ये रेतीला इलाका है, जानवर आकर के कहीं लाश को नुकसान न पहुंचाएं, बोले चलो निकाल के कहीं और दफन करेंगे। तो जब जाकर के देखा, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैंने कब्र खोदी
तो खुदा की इज्जत की कसम, जहां तक मेरी नजर जा रही थी कब्र में मुझे लंबाई नजर आ रही थी। इतनी चौड़ी कब्र, मेरी आंख की सारी ताकत खत्म हो गई थी मगर उस कब्र की चौड़ाई खत्म नहीं होती थी। इतनी खूबसूरती अंदर नजर आ रही थी। अब ये तो नौजवानों तुमको देखना है कौन सी वाली कब्र बनानी है अपनी, ये सी वाली बिच्छुओं वाली या ये सिहाबी की बरकतों वाली। मेरे भाई मैं आपसे पूछता हूं, वो जो लड़का मरा है जो कब्र में गया था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो चूंकि वो फिल्म देख के मरा था तो उन आंखों से उसने हुजूर को कैसे देखा होगा जिससे गंदी तस्वीरें देख के वो मरा था। एक सवाल का जवाब देना, ये मेरी तकरीर नहीं है, सवाल का जवाब देना। ये बताओ अगर अभी अल्लाह के रसूल आए यहीं पे आ जाएं, तशरीफ ले आए, तो हमारी आंखें इस काबिल हैं जो हुजूर को देख सके? बोलो। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से अपना प्राइवेट पार्ट, अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा ये जायज तो है, आपने क्यों नहीं देखी? फरमाते हैं जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो किन आंखों से देखोगे? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। तेरी आंखों का नूर, तेरी आंखों की बरकतें, तेरी आंखों की पाकीज़गी सब तेरे मोबाइल ने तबाह कर दी। तेरे नौजवान हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक आदमी आया है बेहतरीन हाफिज कुरान है, सबसे मजबूत, इतना मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में कोई नहीं। मौला अली के खलीफा का मुरीद है इमाम हसन बसरी का। आके कहता है हुजूर बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हुजूर कहीं का ना बचा। क्या हुआ? कहने लगा हुजूर एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने पलट के कहा शर्म नहीं आती मुसलमान होके, हाफिज कुरान होके मेरा पीछा करता है। हुजूर उसके ऐसे असर हुआ मेरे सीने पर उसके अल्फाज का कि अल्लाह मुझसे नाराज ऐसा हुआ है कि अब कुरान के मुझे एक भी आयत याद नहीं, मैं पूरा कुरान भूल गया। अल्लाह मुझसे नाराज हुआ, मेरा कुरान छिन गया, कहीं मेरा ईमान न छिन जाए। हजरत इमाम हसन बसरी सुन के बेहोश हो गए और होश में आए तो कहने लगे लोगों अपनी निगाहों की हिफाजत करो। मैंने अपने सामने जितने लोगों को बेईमान मरते देखा है सबको आंखों की गंदगी की वजह से देखा है। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई कल तक तेरी क्या जिंदगी थी, आज तो तुझे इस मोबाइल ने बर्बाद किया, इस बुरी आदतों ने बर्बाद किया। देख एक लड़का अपनी मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रहा है, ऐसे 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 देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जाता है। अपनी सगी बहन का वीडियो आ गया, अरे मेरी बहन, अपनी माँ के पास पहुंचा, ये मेरी बहन इतने गंदे वीडियो बनाती है, मैं नहीं जानती। उससे जाके पूछ, जाके बोली ए तू गंदे बेटियों इतने गंदे वीडियो देख बना रही है, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों बनाती है? उसने कहा तुझे जब देखते में शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में नहीं आती। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन को कोई ना देखे और दूसरों की बहन से वीडियो कॉल करेंगे नौजवान। तेरे घर में भी तो बहन है, किसी की इज्जत के साथ खेलने की तेरी कैसे हिम्मत हो गई? बहन नहीं है, कल बेटी ना होगी, तेरे आगे नहीं आएगा? बुलाएगा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आता है कि नहीं आता है? मैंने देखा है अपनी आंखों से। और कुरान कहता है कि तैयब के लिए तैयब है और फिर खबीस के लिए खबीस है। ये तो कुरान का फैसला है। सवाल ये है कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं नौजवान? सवाल ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब मुसलमान लड़कियां सिनेमा घरों में नजर आने लगे तो नौजवानों को सोचना चाहिए था। फेसबुक पे कमेंट करके कुछ नहीं होगा कि फेसबुक पे इतनी लड़की ने इस गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ लिया, इसके साथ बुर्का पहन के जा रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो तुम और बदनामी करवा रहे हो अपनी बहन की, अपनी बेटियों की, ये तो और बदनामी करा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहनें बदलें तो तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो। और ये क्या मसला है? हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें 11 लाख तकरीबन 10-11 साल के अंदर मुसलमान लड़कियां चली गई हर जगह से, इधर से उधर से, यही तो असर हुआ। मगर मेरे भाई, मेरा ईमान ये कहता है
कि वो जिसने गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ा है वो बुर्के वाली है मगर ईमान वाली नहीं है। क्या बात है, बहुत बुर्के वाली है मगर ईमान वाली नहीं है, ईमान वाली नहीं है। ईमान वाली। क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूँ, मगर ये वसीयत कर चुका हूँ कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले मेरे सीने पर एक जूता अगर मिल जाए किसी फलस्तीनी लड़की का तो रख देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे। क्यों? चूंकि उसने ये बयान दिया है उन लड़कियों में से किसी एक का कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कि बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? का इस वजह से जब बम गिरते हैं तो सुबह को घरों में से लाशें निकलती हैं बल्बों में से, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, यहूदियों ने हमारी जान तो ली मगर हमें जिंदा तो जिंदा, मुर्दा भी वो बेपर्दा नहीं देख पाए। वो कहां थी लड़कियां? न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। क्या हुआ ये कि हम सब दीन से फारिग होते चले जा रहे हैं? ये घरों के नाटक, ये ड्रामे, आपको क्या लगता है जो औरतें कुरान नहीं पढ़ती, जो पर्दा नहीं कर पाती, शादियों में नहीं देखते आप मुसलमान अपनी बहन को और आदि आस्तीन कपड़े पहना के शादी में लेके जाता है? क्यों? उसे खबर है मैं किसी और की बहन को ताकूंगा तो अपनी बहन को भी तो तैयार करके ले जाऊं, ताकि कोई दूसरा तैयार होगा वो उसे ताकेगा। अपनी बीबी को तैयार करके ले जाने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है? पर्दे में जा, कोई तुझे क्यों देखेगा भाई? बीबी मेरी है और दूसरा देखेगा तो क्या मतलब है? मगर अपनी बीबी को तैयार करवा के ले जाने का मतलब यह है, जो साफ हो गया है ये बेशरम है, ये किसी और की बीबी को देखेगा, कोई और इसकी। दयूस है वो शख्स। कौन है? जन्नत की बू नहीं सूंघेगा। इमाम हुसैन ने कयामत में पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? कि मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी अपने घर को कुर्बान करके, तुमसे अपनी बहन ना बची, अपनी बेटी ना बची? तुमने तकवा क्यों नहीं इख्तियार किया? तुमने अपनी निगाहों पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई? बताओ मेरे दोस्तों। एक हमारे यहाँ शादियां हैं, इधर देखो, शादियां देखी मुसलमानों की? देखी हैं? जिसके यहाँ जिसे सबसे बड़ी बेहयाइयां देखना हो वो मुसलमानों की शादियों में जाए, नाचते हुए लड़के देखे, नाचती हुई औरतें देखे, ड्रामा करते हुए लड़के देखे, ड्रामा करती हुई औरतें देखे। जो औरत कभी बेपर्दा नहीं हुई वो शादियों में बेपर्दा होती है, देखी जाती है, मुसल्ले पे बैठती है मगर बेपर्दा। एक हमारे यहाँ की शादी, एक ऐसी भी जमीन पे शादी हुई कि नबियों के बाद अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं बनाया जितना अली और फातिमा का जोड़ा बनाया है। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते मेरी शादी हुई, मेरी बीबी घर में आई, मैं उन्हें देख रहा हूं और मैं उन्हें देख के रोता हूं। उन्होंने कहा क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी जो आप रोते हैं? मैंने कहा ये तो मेरा नसीब है जो आप मेरे नसीब में आई हैं। कहा रोते क्यों हैं? मैं इस वजह से रो रहा हूं, अब मुझे रश्क आ रहा है कि कितनी भी लड़की हो, कैसी भी, जब वो दुल्हन बनती है ना, कितनी भी गरीब हो, तो उसके दिल में आरजू तमन्ना होती है कि जो दुल्हन बने ना तो एक जोड़ी नया कपड़ा पहन ले। मैं ये सोच के आपको देख के रो रहा हूं कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे शिकवा कोई नहीं। और नबी की बेटी, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी ने जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उस कपड़े में 17 पैमद लगे हुए हैं। कितने पैमद लगे हैं? इधर देखो, इधर देखो, कितने पैमद लगे हैं? 17। हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, बड़े बाप की बड़ी बेटी, सुभान अल्लाह बोलो। हाथ पकड़ा मेरा और फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह काय से राजी होता है?
अब हमारे घरों से निकल गई हैं, न वो इश्क में रही शोखियां हैं। हुजूर की बेटी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की बेटी, एक हमारे यहाँ की, एक हुजूर की बेटी। सरकार ने फरमाया, फातिमा चांद देखा मेरी बेटी? कल को ईद है। अब्बा मैं चांद नहीं देखती। फातिमा क्यों नहीं देखती? जिस चांद को गैर मर्द देखते हो उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा मोहमेहर ने, उसने दाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खबीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उसने यादे नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बरेली से आवाज आ रही है, दुनिया वालों तुम सबका सुकून मदीने वाले के पास है, और मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले का सुकून, जल्दी बोलो, हुजूर की बेटी के पास है। नौजवानों, अब आप कल ये नहीं कह सकते कयामत में कि मुझे बताया नहीं था। कोई मोबाइल देखने वाला, कोई गंदी आंखें करने वाला, कोई बदनिगाही करने वाला ये कह नहीं सकता कि मुझे खबर नहीं थी। बोलो, ना मैं कह सकता हूं, ना आप कह सकते हैं। ये अल्लाह ने आप तक बात पहुंचाई। अब आपको चाहिए कि इस पे अमल करो। इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी तरफ देखो। मेरे दोस्तों, पहले लोग घरों में बच्चे वली पैदा होते थे नहीं होते थे? होते थे, इतने मज़ारात बने हुए। अब वली है? अब तो मौलाना लोग तारीफ करके बताते हैं कि ये वली है। कुछ पैसे वैसे लेके तारीफ करते हैं वो। ये एक धंधा है बाकायदा। मगर पहले वली बनते थे कब? जब माँ बाप, अंदर आ जाइए, अंदर बैठ जाइए, कुर्सी है, आइए। माशाअल्लाह। करम का मरकज अता सरापा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, जनाबे ज़हरा। सुभान अल्लाह। बात कर रहा, तमाम हूरे कनीज उनकी, मगर चलाती है फिर भी चक्की, बगैर शिकवा, जनाबे ज़हरा। पहले माएँ जो हैं वो चाहती थी कि उनके बच्चे नेक बने, वली बने। कैसे? बात कौन कर रहा है भाई? हाँ, उनसे माइक वाले हैं तो उनको भी बात नहीं करनी चाहिए। उनके माइक का इस्तेमाल हो रहा है ना? ये असल में हुजूर का जो जिक्र है ना, ये खामोशी चाहता है। आपका दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। अभी तक मैं जितनी देर से बोल रहा हूं, मैंने कितनी बातें फालतू की हैं? आप बस तो दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैंने बताया कहां से आया हूं आपको? नहीं बताया। सफर तो नहीं बनाया आपको? कहां जाना ये भी नहीं बताना। इसका क्या मतलब है आपसे? आप सिर्फ वो सुनो जिस बात से आपका मतलब है। अब सुनो, बच्चे जो पागल अपनी मां के पेट से पैदा होते हैं, इन पे रिसर्च हुआ ये कौन बच्चे हैं। तो इस पे कैम्ब्रिज ने कहा कि वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे, तो बाप ने दौरान हमल मां पे मारा या जुल्म किया, तो 80 से 85% बच्चे तकरीबन पागल हो गए। यानी मां को मारा, बच्चा पेट में है, असर किस पे हो गया? बोलो जल्दी बोलो। बच्चे किस पे हो गया? असर बच्चे पे हो गया। अब आप जरा गौर करें, बच्चा हेल्दी जब चाहिए तो डॉक्टर कहता है टेंशन न लेना, फिक्र न करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, वरना बच्चे पे असर हो जाएगा। और ग्रोथ के लिए अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और करना चाहिए।
कितना भी गरीब हो उसको कोशिश करनी चाहिए जब उसकी बीबी हमल से हो तो उसे प्रॉब्लम न दे, टेंशन न दे और अच्छी चीजें खिलाए। सबकी बहनें होती हैं, वो हमारी बहनें ही हैं वो, और बेहतरीन तरीके से कितनी बड़ी कुर्बानी होती है उनकी, उनका बड़ा ख्याल होना चाहिए कि भाई उनको अच्छी चीजें खिलाई जाएं, टेंशन न दी जाए। सेब, डॉक्टर कहता है सेब खिलाओ, इससे आयरन बढ़ेगा। इससे आप जब वो इसको आप अनार खिलाओ, इससे खून बढ़ेगा। आयरन के लिए बादाम, सेब, संतरे में विटामिन सी है, अमरूद में विटामिन डी है। ये खिलाओगे तो विटामिन डी बढ़ेगा, ये बनाओगे तो विटामिन सी, ये बढ़ाओगे तो आयरन। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप सारे लोगों से कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह, बेशक बेशक। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बच्चे पे असर किसका हो रहा है? माँ देख रही है मोबाइल। अब आदमी कह रहा है मेरा बच्चा 2 ही साल का है, मुझसे 3 साल का 4 साल का बच्चा, इतना मोबाइल में मैं नहीं जानता, मेरा बच्चा जानता है। ये कैसे सीख गया? इसे तेरी बीबी ने सिखा दिया। जब ये पेट में था तो मोबाइल देखती थी इसकी माँ। अब बच्चा तो मूवमेंट करता है ना, जो भी दिखाओगे। आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अपडेट, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी उम्र जितनी भी है, मगर आप 6 साल के बच्चे के बराबर ये मोबाइल नहीं चला सकते। चला लेंगे? इनको सेटिंग पता होगी, इनको पता होगा कहां से क्या करना है, कुछ नहीं पता। बच्चे लॉक तक देख लेते हैं, मेरा बाप कौन से नंबर से खोल रहा है, इतने एक्टिव हो रहे हैं, शात तेज, कौन सा लॉक है, एकदम गिनती डिजिट याद कर लेंगे और वैसी खोल उसके सामने याद कर लेंगे क्या क्या अब्बा ने खोला था, अम्मी ने, और वैसे ही उसको लगाएंगे। अब देखो माँ बाप जैसा, माँ बाप झगड़ा करेंगे, बच्चा झगड़ालू, माँ बाप गाली देंगे, बच्चा गाली देना सीख जाएगा। माँ पेट में जो कि, अच्छा एक बच्चा पैदा हुआ पानीपत में, 1 महीने तक रोया और उसको अस्पतालों में डॉक्टरों के पास, यानी उस जमाने के हकीमों के पास लेके गए, मगर वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब बच्चे को रोते सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा बल्कि अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। अब तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के वली का दीदार हुआ। कैसे? आओ साबित करता हूं। घर पहुंचे, कहिए आपका बच्चा रो रहा है? जी ये मेरा बच्चा रो रहा है। आपको मुबारक हो, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहने लगे दिमाग ठीक है, 1 महीने से ना तो सोने दिया है ना सोने दिया है, मैं सोया है, मैं अस्पतालों में लेके जा रहा हूं, आप कह रहे हैं वली है, क्या उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश। मुरीद देख के खुश हो गए। बाप बोला साहब आपने क्या पढ़ के सुना दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? बोले जी है। तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, सोने से पहले जागने के बाद रोटी पकाते, चक्की चलाते, झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट में कुरान सुनने की आदत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को याद आती थी कुरान की, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान थी, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा हो गया खामोश। तो सुनो, उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान में कुरान को आम करता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला से आवाज देता है, ए मेरी वालिदा आपने चक्की चलाई तब कुरान सुनाया, झाड़ू लगाई तब कुरान सुनाया, मगर हुसैन पहले सर कटाएगा फिर उसके बाद कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। काश मेरी कोई बहन इसको समझ पाती कि अगर एक जन्नती बच्चा हो जाए तो माँ को भी जन्नत में लेके जाएगा, और अगर गुनाह करता रहेगा मरने के बाद भी तू बच नहीं सकेगी, उसके गुनाह का असर भी तेरे ऊपर होगा। औलाद भी सदक़े जारिया है, अगर नेक छोड़ी तो नेकी आएंगी। इंसान का आमाल नामा बंद नहीं होता क़यामत तक। समझ आ रही नहीं आ रही भाई? अगर आमाल, सीधा होकर बैठो, आमाल नामा अगर बंद हो जाए
तो जो है तो फिर हश्र में क्यों हिसाब होगा? इस वजह से कि कब्र में भी हिसाब होता है, और आगे हिसाब इस वजह से होगा कि इस पीरियड में जो नेक काम तुम छोड़ के गए होगे उसका हिसाब क़यामत है ना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, एक सवाल और है। एक तो मैंने आपसे दो बातें कह दी कि अपनी निगाहों को बचाओ, बहनों को, बेटियों को। एक आखिरी बात है, अगर माँ बाप जिंदा होना तो जीते जी उनके हाथ चूम लेना बस। बाद मरने के बाप के तीजे 40वें 20वें में बड़े बड़े फल काटने से बेहतर है कि जिंदगी में एक बार बाप को एक फल काट के सामने बैठ जाओ। दोस्तों के साथ टाइम देने से बेहतर है कि बाप के मरने के बाद ठंडी मिट्टी से जाके रोगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं। आज बाप देखता है कि दोस्तों की बात सुनता है, मेरी बात सुनता। मुझे बताऊं, मेरे बाप नहीं, आपको बता रहा हूं, 25 साल हो गए। कितने? हाँ, मैं बहुत छोटा था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा चूमना ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो अब तुम लोगों के जिनके हैं वो चूम सकते हैं, हम लोग सिर्फ ठंडी मिट्टी चूमेंगे जाके, सिर्फ हसरत करेंगे, सिर्फ सोचेंगे काश हमारा बाप होता। आपके हैं ना, तो उनके पैर चूम लेना। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, उसी दिन मर जाता है जब तू तेज आवाज से बोलता है और तू उससे कहता है तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो फिर वो सोचता है मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगो भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है, जो शाम क्या है मेरा बताओ मकाम क्या है। एक बाप अपनी जवानी न सर्दी न गर्मी न कभी धूप न छांव बगैर देखे एक बाप से इतनी, बेटे से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर वो बीमार हो जाए तो धड़कने लगता है मेरे बेटे कुछ हो ना जाए। और जब वही बेटा बड़े होके अपने ससुर को तो कहता है अब्बा, और अपने अब्बा से बात नहीं करता, बीबी से डरता है तो अपनी माँ से तो माँ नहीं कहता जाहिल, और दूसरे की माँ से अपनी सास को अम्मी जान कहता है। और जाहिल तू अपनी जब माँ का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। आज के बाद अल्लाह तुमको लंबी उम्र दे नौजवानों। जब किसी से देनदारी करो, किसी से जाकर के ताल्लुकात कायम करो, दोस्ती करो, लेना देना करो, कर्जा लो, तो याद रखना पहले देख लेना कि ये बंदा अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। क्योंकि जो माँ बाप के रिश्ते के साथ वफादार नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी और के साथ वफा नहीं कर सकता। वफादारी नहीं कर सकता है माँ बाप। इससे पहले कि मर जाएं तौबा करो। एक आदमी है, उसका नाम है किफल। क्या नाम है? किफल। हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता है, यानी वो रोज, हुजूर फरमा रहे हैं, एक रात में एक लड़की के साथ जिना करता है। अल्लाह अकबर। एक दिन एक लड़की आई, इसे देख के रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का मेरे बहन भाई भूखे हैं, उसी वजह से मैं आई हूं अपना जिस्म बेचने। अगर वो भूखे ना होते तो कभी ना आती। का फिर रो क्यों रही है? का तुझे क्या बताऊं, बस बात यह है मैं अपने रब से डर रही हूं और उससे कह रही हूं मेरे मालिक तू गवाह है, तेरी बंदी ने आज तक जिना नहीं किया। मेरे करीम, मेरे रहीम, माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, वरना कभी ये बुरा काम न करती। मुझे माँ ऐसी रोई। हुजूर फरमाते हैं उसके रोने में इतना दर्द था कि उसका दिल बदल गया जो रोज जिना करता था। रोज बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे दे दिए, वो चली गई। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया,
और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी। अगर मेरे तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। आप भी ऐसा ही किया करो, तौबा किया करो, सुबह को भी शाम को भी खूब रोया करो। वो रो के बोला, मालिक मेरे करीम, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हैं? फिर उस पे एहसास का ऐसा असर हुआ कि उसका दिल धड़कन छोड़ गया लेना, और वो हार्ट अटैक से मर गया, रात में ही मर गया, डर से मर गया, खौफ से मर गया। सुबह को जब सुबह हुई उसकी लाश है, कोई नहीं उठा रहा है। इसके तो जनाजे में हम शिरकत नहीं करेंगे, इतना गुनहगार है, बदकार है। जब कोई नहीं आया ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और वो उसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है इसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है, बख्श दिया है। कहा क्यों बख्श दिया? बस इस वजह से बंदे ने अपने मालिक को मना लिया था। आप बताओ, आपको अपने रब से मोहब्बत नहीं कि आपको पलट के उसकी तरफ नहीं जाना? अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, बस इतना रो लो कि तुम्हारी आंख का आंसू ढलक के सच्चा गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। अपने रब को मनाओ, जिंदगी को तब्दील करो। मेरे बाद सरफराज भाई ने पढ़ना है, हाथ उठा के बताओ कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। इधर आ जाओ, इधर नौजवानों इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। जो दाढ़ी रखाएं वो आए, सिर्फ जो आज से दाढ़ी जिन्होंने आपने कटाई कभी, बैठ जाओ। जो दाढ़ी कटाते हो या मुड़ाते हो बाहर आ जाए। आप भी आ जाओ बेटे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6। अच्छी लड़की से शादी करनी है, शरीफ और नेक, तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। दाढ़ी रखाने से अच्छी लड़की मिलेगी, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई सातवां आशिक रसूल? दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है कोई सातवां जिसके दाढ़ी कटी हुई हो या मुंडी हुई? हो गए, आ गए, 7 हो गए। 8वां है कोई? 8वां आ जाओ, आ जाओ। पूरी सुन्नत रखाने वाला आ जाए। ए भाई, आपके दाढ़ी है, मेरे हिसाब से है। आपने मुंडाई कभी, कटाई? तो आप बैठ जाओ बेटे, आपको तो पहले ये लड़का है। अच्छा, ये 8 हो गए। इमाम हुसैन की 10वीं वाले 2 और हो जाएं, बस एक और आ जाए, 9 हो गए। बस आ जाओ। आपको पता है, इधर आ जाओ, मैं मदीने 2 बार जाता हूं। एक साल में कितनी बार जाता हूं? 3 बार। क्यों जाता हूं मालूम है? मैं अपनी माँ की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, मेरी वालदा अब तो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी बख्शिश का आमीन कहो। अल्लाह उनके गुनाह माफ करे, अल्लाह उनको की जो खताएं हैं अल्लाह माफ कर दे। मेरी अम्मी 2017 में मैं अपनी वालदा के साथ गया था हज करने। मेरी अम्मी ने मुझे हज कराया। यानी मैं उल्टी बात नहीं बोलता हूं कि मैंने अपनी माँ को हज कराया, ये बात थोड़ी उल्टी है। माँ की दुआएं होती है तब अल्लाह हज कबूल करता है। तो मैं अपनी वालदा से कह रहा था, अम्मी मदीने से रुखसती हो रही थी, और सब रोते हैं, मदीने की रुखसती बहुत सख्त होती है, मौत की तरह हो जाता है हाल। तो मैंने कहा अम्मी मदीने से जा रहे हैं, दुआ कर दो, मैं फिर से आया करूं हर साल। तो मेरी वालदा ने देखा मदीने की तरफ, हुजूर के रोजे की तरफ, दुआ की, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाएं। ऐसा कबूल किया, साल में 3 बार हुजूर बुलाते हैं, 3 बार। अभी मदीने में था, ये बात बताने का मतलब है। एक नौजवान आया,
आके बोला आपका नाम शबात हुसैन है। मैंने कहा जी। बोले मैं आपकी तकरीर सुना था, इधर का ग्वालियर की तरफ का था, आपकी तकरीर सुन रहा था गाड़ी में। फिर कहने लगे तकरीर सुन के मुझ पे जो है वो असर हुआ, और आपने जब कहा दाढ़ी कौन कौन रखाएगा, तो कहते मैंने गाड़ी चलाते में कहा मैं दाढ़ी रखाऊंगा, तो फिर मैंने दाढ़ी भी रखा ली। फिर मैं दुनियादार था तो मदीने आने का दिल भी कहने लगा आपकी तकरीर सुनते सुनते, और फिर नाते सुनी शायरों की, तो मदीने की तड़प पैदा हुई। अब जब मदीने में आया हूं तो आप मुझे मिल गए, मेरा नसीब कितना अच्छा है। मैंने कहा भाई आपका तो नसीब अच्छा है ही, मगर आपसे अच्छा मेरा नसीब है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा एक आदमी ने मुझे मदीने में 15-20 लाख लोगों में पहचान लिया, तो कयामत के दिन भी कोई ना कोई पहचान ही लेगा, सुभान अल्लाह, सुभान और अपना जुगाड़ लग जाएगा। ये जुगाड़ लगा रहा हूं मैं भी अपनी बख्शिश का, कि अपनी आखिरत का जुगाड़ है। क्या पता कौन सा आदमी इसमें से कहेगा इस मौलाना को भी छोड़ो, क्यों, अरे इसने तो दाढ़ी रखवाई थी, तो अपना काम भी हो जाएगा। बोले है नहीं बात, ये ऐसी जुगाड़ लगेगा आदमी कयामत के दिन अल्लाह बख्शिश के लिए बहाने तलाश करे, बहाना तलाश करती है। कितने हो गए हजरत? ये 5 और 5 10 और 11, ये सब जवान हैं, 30 साल से उम्र किसी की भी ज्यादा नहीं है, मगर इनके दिल भी नए थे ना तो जल्दी धुल गए। कुछ पुराने लोग बैठे हैं काफी पुराने पुराने बैठे हैं, मगर दिल भी उतने पुराने गुनहगार हैं जितने ये गुनहगार हैं। तो अपने दिल को भी गौर करो मेरे भाई, अगर दिल पे आप बात असर नहीं करी, दिल मुर्दा है, तौबा कर लो मेरे भाई। कितने हो गए? 10। मैं सोच रहा था 11वां है, कोई उम्र दराज आदमी आ जाए 11वां, जो आज से बदाड़ी रखाए और नौजवानों का हौसला बढ़ाए। है कोई 11वां आशिक रसूल? जल्दी देखो 12 बजने में 5 मिनट है, मुझे 1.5 घंटा तकरीबन हो गया बोलते हुए। आपको पता तो नहीं चला? 1.5 घंटा हुआ, पता तो नहीं चला? हाँ बस यही बात है। अच्छा इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर वैसे ही होता है जो पता नहीं लगने देता है ना। 11वां आशिक रसूल है कोई? 11वां है? कितना टाइम हो गया बेटे? 12 बज के, इससे पूछो कितना टाइम हुआ? 12:55। बताओ 12:55। 11 बज के, घड़ी है तुम्हारे पास? कहाँ देखा? अच्छा मैं बता रहा हूँ 5 मिनट कम है। मैं कह रहा था अपडेट पैदा हो रहे हैं बच्चे, मैंने ये नहीं बताया कि 5 मिनट 55, मैंने कहा 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो कह रहा है 11:55 हो रहे हैं। माशाअल्लाह, बुजुर्गों को नहीं पता होगा, बैठे उन्हें पता नहीं होगा, ये बच्चे अपडेट पैदा हो रहे हैं। कोई है 11वां आशिक रसूल गौस पाक का मानने वाला? 11वां जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। चलो आप लोग वादा करो इंशाअल्लाह, आज से वादा करते हैं, ना दाढ़ी कटेगी ना इंशाअल्लाह मुड़ेगी। 11 हो गए ये लोग माशाअल्लाह, 11 हो गए। हाँ 11 हो गए। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार अपने महबूब की मदीने की मिट्टी की बरकतों से इन नौजवानों को नेक बनाना मेरे परवरदिगार। ये खड़े हुए हैं, इतनी महफिल में इन्होंने हिम्मत की है, इन्हें इस्तिकामत अता क्या लिखवाओगे घरों में? मोबाइलों की स्क्रीन पे क्या लिखोगे? मौत तुझे हाल बदलने हैं, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाल्लाह हमेशा मसलक के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह खुशियां अता फरमाए, बड़ी आपकी मेहरबानी हो। अल्लाह ताला फजल मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, मुस्लिम मुसलमान में इस्लामाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका, बैठे रहें। अभी मेरे बाद सरफराज चिश्ती साहब पढ़ेंगे, वो दिल खोल के पढ़ेंगे, आप दिल खोल के सुनिए। वो बहुत अच्छा नात पढ़ते हैं, बहुत बड़े शायर हैं, अल्लाह उनको बरकतें अता फरमाए। मेरे पास नाजिम साहब आ रहे हैं, ये ऐलान करेंगे।
और मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर